और दौड़ता हुआ आया महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी, हमको माफ़ कर दो, हम नहीं समझ पाए थे कि आप करुणानिधान हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री हबीबुल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय संगठन खाद्य और कृषि विभाग दिल्ली में काम करते हैं। घटना उस समय की है जब आप वृंदावन आश्रम में बाबा जी की गाड़ी के चालक थे। एक बार महाराज जी ने रात में इन्हें जगाया और इनसे आग्रह होकर लौट आने की अपनी इच्छा व्यक्त की। महाराज जी बोले, 5 मिनट का काम है और दिन निकलते ही यहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोग अंधेरे में ही आगरा पहुँच गए। बाबा जी ने सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी करवाकर इनके साथ चलने को कहा। हबीबुल्ला के पेट में दर्द हो रहा था। उसने यह कहकर कि गाड़ी छोड़कर जाना ठीक नहीं है, उनके साथ जाने से इनकार किया और पूछा कि आप कितना समय लेंगे। बाबा जी बोले, आधा घंटा। इस पर हबीबुल्ला ने कहा कि आप वृंदावन में 5 मिनट बता रहे थे और यहाँ आधा घंटा कह रहे हैं। बाबा जी बोले, अच्छा तू 15 मिनट हमारा इंतज़ार करना और हम ना आए तो अकेले वृंदावन लौट जाना। हबीबुल्ला के पेट में दर्द बढ़ता गया। उसने 25 मिनट तक बाबा जी के आने की प्रतीक्षा की। अंत में दुखी हो वह गाड़ी वृंदावन लौटा लाया। आश्रम में गाड़ी खड़ी कर जब वह भीतर गया तो उसने बाबा जी को तख्त पर बैठे लोगों से बातें करते देखा। वह वेग से गाड़ी चलाता हुआ सीधा आगरा से चला आ रहा था। इस कारण उसे आश्चर्य तो हुआ ही, पर वह अपने पेट के दर्द और यात्रा कष्ट से परेशान था। वह बिना उनसे मिले अपने कमरे में चला गया। बाबा जी उसकी नाराज़गी को समझ रहे थे। आपने एक आदमी भेजकर हबीबुल्ला को बुलवाया। हबीबुल्ला ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी आगरा से कब आए हैं? उस व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ कहा, बाबा जी गए कहाँ थे? वे सवेरे उठकर जब अपने कमरे से बाहर आए तभी से तख्त पर बैठे हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हबीबुल्ला उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर चकित रह गया और दौड़ता हुआ आया महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और मन ही मन महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी, हमको माफ़ कर दो, हम नहीं समझ पाए थे कि आप करुणानिधान है। एक बार फिर कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर पुलिस विभाग का एक मुसलमान अफसर पहरा दिया करता था। इसको लोग हाजी कहा करते थे। यह आश्रम में ही रहता था और वहीं प्रसाद पाता था। गुरु पूर्णिमा का अवसर था। बाबा जी वृंदावन गए हुए थे। उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक नैनीताल आए हुए थे और बाबा जी के 10 नाथ कैंची आना चाहते थे। बाबा जी की अनुपस्थिति में उन्होंने मंदिरों के ही दर्शनों का विचार किया था। निश्चित तिथि के प्रातःकाल में उनके स्वागतार्थ प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और वहीं हाजी भी अपनी ड्यूटी में तैनात था। कुछ समय तक
हम दोनों मौन खड़े रहे। एकाएक वह मुझसे बोला, पंडित जी, देवता इन मंदिरों में नहीं, बाबा जी में हैं और हम तो उनके ही गुलाम हैं। मैं मन ही मन बाबा जी पर उसकी इस प्रगाढ़ आस्था की सराहना करता रहा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वह बोला, पिछले साल गुरु पूर्णिमा में जब हमने बाबा जी को देखा तो हम हैरत में पड़ गए। इतने बड़े डील डॉल वाले बाबा जी हमें बाल गोपाल दिखाई दिए। हमने कई बार अपनी आँखों को मल मल कर देखा, पर हर बार वही छोटे बालक का रूप सामने था। मेरी बगल में खड़े एक साहब उन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे। मैंने उन्हें हिलाया और पूछा, आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने बिना मेरी ओर देखे एक छोटा सा जवाब दिया, जो तुमको दिखाई दे रहा है वही। मैंने फिर पूछा, बाल गोपाल? उन्होंने अपना सिर हिलाकर कबूल किया। 1 वर्ष पुरानी बाल गोपाल की यह सुखद स्मृति मुसलमान होते हुए भी हाजी के मन को तब भी प्रफुल्लित किए हुए थी। जिस जोश से वह इस अनुभव को सुना रहा था, वह देखते ही बना। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।